बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वंस अगेन मैं हूं आसिफ अली आपके साथ। स्टूडेंट का सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक बहुत बड़ा इशू, वो चाहते हैं कि हम अच्छे नंबर लें, अच्छा सीजीपीए बने, वो मोटिवेटेड भी होते हैं, पढ़ाई के लिए बैठते भी हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो डीमोटिवेटेड हो जाते हैं, इधर उधर ध्यान भटक जाता है और वो ठीक से पढ़ नहीं पाते। अगर आपके साथ भी यही कुछ है तो फिर इस वीडियो को अंत तक देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सादा सिंपल टिप्स शेयर करूंगा, कुछ ऐसे पॉइंट्स शेयर करूंगा जिनको आप फॉलो करते हुए अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, आप अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। जो टिप नंबर 1, अपनी मोबाइल डिवाइसेस से दूर रहें, अपने अब टीवी से दूर बैठकर पढ़ें। यानी कि हम जब भी पढ़ने के लिए बैठते हैं 10-15 मिनट बैठे, हमारी फेसबुक पर, हमारी व्हाट्सएप पर नोटिफिकेशन आया, हमसे रहा नहीं गया, हमने मोबाइल पकड़ा, उस नोटिफिकेशन को देखना शुरू किया और जैसे ही मोबाइल हाथ में आया फिर पता नहीं हम कहां से कहां चले गए, स्टडी वहीं की वहीं रहेगी। तो एक काम तो ये करें, जब भी पढ़ने के लिए बैठे मोबाइल डिवाइसेस को दूर रखें, साइलेंट पर रखें या टीवी आपके पास ना हो। टिप नंबर 2, हमेशा SQ3R से मुताला करें। यानी कि SQ3R का मतलब सर्वे, क्वेश्चन, रीड, रिकॉल, रिव्यू। यानी कि यूरोप में इस मेथड को बहुत फॉलो किया जाता है। मजमून का पहले जायजा लें, खुद से सवाल पूछे कि इस जो चैप्टर में पढ़ रहा हूं इसके मुतालिक मुझे पहले से कुछ पता है, फिर इसको पढ़ें, याददाश्त पर जोर देकर इसको याद करें, बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर अब इसको दोबारा रिवाइज करें। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आप इसको ज्यादा देर तक याद रख पाएंगे, इससे आपको ज्यादा फायदा होगा। टिप नंबर 3, हार्ड टास्क फर्स्ट। यानी कि जो चैप्टर, जो सब्जेक्ट, जो बुक आप सबसे ज्यादा आपको मुश्किल लगती है, सबसे पहले इसको करें, क्योंकि जब आप स्टार्ट में पढ़ने लगते हैं आपका एनर्जी लेवल बेहतर होता है, आप फ्रेश होते हैं, आप उसको अगर आसानी से कर जाते हैं तो उसके बाद जो सब्जेक्ट हैं उनको बहुत आसान लगने लगते हैं। तो यही चीज आपको हेल्प आउट करती है। टिप नंबर 4, यानी कि पढ़ाई के वक्त कोशिश करें ऐसी जगह, ऐसे रूम में बैठे जहां पर कोई डिस्टर्ब ना करें। आप अपनी स्टडी की तमाम चीजें अपने पास रखें, यानी कि पेन, नोटबुक, आपकी बुक, ये पीने के लिए पानी या कुछ भी ऐसा, उसको पहले से अपने पास रखें, क्योंकि इस चीज की जब जरूरत पड़े आप उस जगह से उठे ना। जब आप ज्यादा देर तक स्टडी की जगह पर बैठे रहेंगे आप बेहतर फोकस बना पाते हैं, आप बेहतर स्टडी कर पाते हैं। सो टिप नंबर 5, हम इसे अक्सर लोग पूरा साल ठीक से सिलेबस को कवर नहीं करते और जैसे एग्जाम करीब आते हैं हम सोचने लगते हैं कि मैं दिन रात एक कर दूंगा, मैं सारे सिलेबस को कवर कर लूंगा, लेकिन ऐसा कर नहीं पाते। अपने सिलेबस को साथ साथ कवर करें। आप डेली 20-30 मिनट की रूटीन बनाएं और टाइम के साथ ग्रेजुअली अपने टाइम को बढ़ाते जाएं और इस तरह से आप अपनी स्टडी को बेहतर कर सकते हैं, आप ज्यादा टाइम दे पाएंगे। टिप नंबर 6, सेट योर टाइम टेबल। यानी पढ़ाई के लिए वक्त को मखसूस कर लें। आपका एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि मुझे इस टाइम में स्टडी करनी ही करनी है। मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में जब आप नमाज के लिए उठते हैं आपको अर्ली मॉर्निंग में स्टडी करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त आपका माइंड फ्रेश होता है, आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आप दोबारा से रिस्टोर होकर बैठे होते हैं, आप बेहतर फोकस कर पाते हैं, आप ज्यादा अच्छी स्टडी करते हैं। टिप नंबर 7, रिवॉर्ड। यानी जब भी आप कोई टास्क कंप्लीट करें, आपने कोई असाइनमेंट बनानी है, कोई सब्जेक्ट पढ़ना है, किसी बुक को रिवाइज करना है, आप जब भी अपना टास्क कंप्लीट करें खुद को रिवॉर्ड दें, शाबाशी दें खुद को, थोड़ी देर के लिए रेस्ट करें, थोड़ी सी इंटरटेनमेंट कर सकते हैं, कुछ खा सकते हैं, गेम खेल सकते हैं या कुछ मूवी देख सकते हैं। तो इस चीज से जब आप खुद को शाबाशी देते हैं आप नेक्स्ट दोबारा से तैयार होते हैं और दोबारा से बेहतर स्टडी के लिए अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। टिप नंबर 8, पेपर रिटन प्रैक्टिस। यानी कि पिछले 2-3-4 सालों में जो पेपर्स हुए हैं उन पेपर्स को लें, उन पेपर्स को देखें कि किस पैटर्न के तहत ये पेपर बना है, मैंने कौन से पहले सेक्शन करने हैं, उनको लिखने की कोशिश करें। आपको अंदाजा होगा कि मेरे एक सवाल पर मुझे कितना टाइम लगा, मुझे कितना टाइम लगेगा दूसरे क्वेश्चन करने में, देन सारे टाइम को नोट करें। इससे आपको अंदाजा होगा कि मैं कितने टाइम में इस पेपर को बेहतर अंदाज में कर सकता हूं। उसके साथ अपनी हैंड राइटिंग को बेहतर करें, इसको भी प्रूव करें। ये आपको बेहतर स्टडी में, बेहतर मार्क्स लेने में आपकी मदद करेगी। तो टिप नंबर 9, हेल्थ इज बेस्ट। यानी कि सेहत अच्छी होगी आप बेहतर पढ़ पाएंगे। आप डेली, चाहे आप पेपर्स के करीब हैं, आपको 6-8 घंटे की नींद तो पूरी करनी है। इसके साथ जंक फूड से जरा बचें। यानी कि आप बर्गर हो, शवर्मा हो, पिज्जा हो,
इस तरह की जो चीजें खाने के लिए उसे अवॉइड करें, और साथ में डेली 20-30 मिनट मेडिटेशन भी करें, एक्सरसाइज भी करें। मेडिटेशन करने से आपका माइंड रिलैक्स होता है, आपकी बॉडी रिलैक्स होती है और आप बेहतर फोकस बना पाते हैं। लास्ट एंड फाइनली, खुद को कंफर्ट जोन से निकालें। अच्छे मार्क्स चाहते हैं, अच्छा सीजीपीए बनाना चाहते हैं तो मेहनत करना पड़ेगी, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, खुद को तकलीफ तो देना पड़ेगी, खुद को हार्ड वर्कर और स्मार्ट वर्कर बनाना पड़ेगा। फिर ये थी कुछ सादा और सिंपल टिप्स। मैं उम्मीद करता हूं इनसे आपको भी कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दें। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।